दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द पावर, जिसे रोंडा बायरन ने लिखा है। इस किताब के माध्यम से आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे। इस शक्ति से आप जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर रोंडा बायरन का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीज़ों को पाने का अधिकार होता है जो हमें एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए चाहिए। आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जब आप सुबह उठते हैं। उस समय आप अपने आप को उत्साही महसूस कर सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो इस पावर की मदद से आप कोई भी बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड की उसी पावर के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें। अगर हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीज़ें या तो हमारे पास आवश्यक से अधिक होती है या आवश्यक से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर होती है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ, शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय जैसी अदृश्य शक्तियाँ काम करती है, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? क्या हम टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीज़ों का उपयोग कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर राइटर ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक के ऑथर रोंडा बायरन कहती है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या न करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज़ को सकारात्मक तरीके से ले या नकारात्मक तरीके से। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है कि जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज लेकर कहीं भी जा सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाश गंगा, तारे और सूर्य है। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह यह ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमारा विचार तय करता है कि हमारी कार्रवाई सकारात्मक होगी या नकारात्मक। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं, जैसे वह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर संपादित होने लगता है। इसलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीज़ों की बात करनी चाहिए। लेखिका का कहना है कि जितना हो सके ऐसी बात करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो प्रॉफिट रेशो नीचे चला जाता है। हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे पास उस चीज़ों के बारे में बात करने की असीमित क्षमता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है
तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहा है। आप सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीज़ों को महसूस करता है। जीवन की हर चीज़ और आपकी अनुभूति आपके भावी जीवन का निर्माण करती है। आपके विचार और शब्दों में तब तक पावर नहीं होती जब तक उनमें भाव नहीं जुड़ते। आपके मन में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी आप उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि इन विचारों या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते। शब्दों में अन्य चीज़ों की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती है। अब आप कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती है, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ नकारात्मक भावना ही मन में आती है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके सभी विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हमें अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में 2 भावनाओं के चक्र हैं, पहला अच्छा, दूसरा बुरा। पहले चक्र में हम एंजाइटी, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज़ प्राप्त करते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज़ को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, और फिर से हम उन चीज़ों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी और जॉयफुल आवृत्ति से मेल खाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। दूसरा चक्र है बुरा भावना चक्र। इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है। इससे हमारे जीवन में बुरी चीज़ें आने लगती हैं, इतनी बुरी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, गिलानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज़ जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता था कि हमारी फीलिंग का ख्याल कैसे रखा जाए, इसलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही स्थितियों में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे या प्यार करने वाले इंसान नहीं है। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्यार को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहे तो आप नकारात्मक परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती है। ये सभी नेगेटिविटी के रूप हैं। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है? ऑथर कहते हैं कि जब हमारे थॉट्स सकारात्मक विचारों से 50% अधिक होते हैं तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें अधिक होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये स्वास्थ्य, पैसा, करियर, व्यवसाय और रिश्ते, इन सब में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉर्मूलों को अच्छे से समझना होगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो 3 स्टेप कौन से हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, कल्पना करना। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं शांति से बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कीजिए और उसकी कल्पना कीजिए। स्टेप 2, महसूस करना। आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं या फिर जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसा आप उस चीज़ को सच में हासिल करने की बात करेंगे। स्टेप 3, हासिल करना। आप जो पाना चाहते हैं, जब आप उसकी कल्पना करते हैं तो उस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम की वजह से आपको वो चीज़ मिल जाती है। यही वो नियम है जिसे प्रेम का नियम भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम कई बार ऑरा कहते हैं। जब हम एक फेमस पर्सनैलिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती है। जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज़ घटित होने लगती है। हमेशा याद रखिए कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है
जो आपकी इच्छाएं हैं तो हो सकता है कि कल आपको वह चीज़ मिल जाए। यह भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचार और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेंगे, और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर जाता है। तब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज़्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती है। लाइफ में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे विचार और भावनाओं का परिणाम है। क्वांटम भौतिक की शाखा से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं, और आप देखेंगे कि वह चीज़ें आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मक छोड़कर सिर्फ प्यार की भावनाओं पर ध्यान दो। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ें होती है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको केवल वही चीज़ें प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्जों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्त के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों को गंभीरता से कहे तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदले। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है यह ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद बनाती है। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी है जो आप नहीं कर सकते? कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम हैं या वह बेहतर है, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्यार का बल आपको वह शक्ति देता है जिसके ज़रिए आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। जब तक आप चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं दोगे तब तक आप प्यार की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड से आप अपने जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य, धन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है। जब कोई आपको दिल से धन्यवाद देता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आप इस दुनिया की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम प्राकृतिक की चीज़ों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं और हम इस कृतज्ञता पुल के साथ प्यार तक पहुंचते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है जीवन को बेहतर बनाना। अपनी कल्पना के साथ खेलने के समान है। जैसे मोबाइल गेम में एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम एक मज़ेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उन्हें पैसों के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूँ तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि इस पुस्तक की लेखिका भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद वह समझ गई कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते बल्कि पैसा भी उनसे जुड़ा होता है। सभी आध्यात्मिक लोगों ने कहा है कि प्रेम ही खुशी का मार्ग है। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि बीमार ना होना स्वस्थ होना है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम औसत या ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम हेल्थी नहीं है, क्योंकि हम हेल्थी तभी हो सकते हैं जब हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की दुनिया कैसी है आइए जानते हैं। हमारे पास हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, फेफड़े जैसे कई अंग हैं। जब ये अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका को 24 घंटे से लेकर 7 हफ्ते टीम वर्क करने की आवश्यकता होती है। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो शरीर की प्रत्येक कोशिका पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से सभी सकारात्मक कोशिकाओं से नकारात्मक उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें अपना जीवन सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। सभी सुंदरता प्यार से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन
हम इसे एक्सेस नहीं करते। हम अपना समय आलोचना और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करने में बर्बाद करते हैं। हम अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुशियाँ फैला सकते हैं। हम शरीर से उम्र दराज दिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी आत्मा हमें ऊर्जा देती है जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम अंतरिक्ष में धीमा है और पृथ्वी पर तेज है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो प्यार पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान व्यवहार करता है। प्यार सभी चमत्कारों के साथ पीछे का कारण है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम जीवन के सभी रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा कंपन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज़ की एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है और हम किसी भी फ्रिक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी है, उसे कल्पना में देखना है और फिर ये ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। हम अपनी खुद की फिल्म देखकर ही अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। हम आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। लेखिका कहते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठकर इस जीवन को धन्यवाद देती हूँ। मैं कल से ज़्यादा जीवित महसूस करती हूँ। मैं हर सुबह 15 से 20 मिनट तक के लिए प्यार महसूस करती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा जीवन जादुई हो जाता है। इसलिए आपको भी ऐसा रोजाना करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा और जीवित भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। हम जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें बनाया नहीं जा सकता क्योंकि हम पहले से ही मौजूद है। हम पहले थे, हम अब है और हम आगे भी होंगे। स्वर्ग हमारे भीतर है। अगर आप इस धरती पर स्वर्ग महसूस करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग की उसी आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति है। हम शाश्वत और हमारे पास इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का अनुभव करने के लिए असीमित समय है क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं। बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जीवन की सभी खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और प्यार करना ही हमारे जीवन है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज आपने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा उसे अपने जीवन में अपनाए और एक मनचाही सफलता हासिल करे और अपने साथ साथ देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करे। जय हिंद, वंदे मातरम।